नमस्कार दोस्तों। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग आकर्षक चश्मे का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इस दौरान कभी कभी आंखों की सुंदरता यानी उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हो जाती है। हमारी आंखें कैसे सुंदर रहें, विजन कैसे सही रहे, आंखें स्वस्थ कैसे रहे, कैसे चश्मों को इस्तेमाल किया जाए, अगर ज़्यादा समय आपका स्क्रीन पर बीत रहा है तो क्या करना चाहिए, इन गर्मियों के मौसम में आंखों को कैसे सुरक्षित रखें, इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए हैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट सरिता सिंह जी ने। सरिता सिंह जी आइलिश विजन सेंटर चलाती हैं अंसल गोल्ड सिटी में। अगर फैशन की बात की जाए और चश्मे की बात की जाए तो लोग सुंदर बनने के लिए रोड साइड से कहीं भी चश्मे ले लेते हैं, मॉल्स में हर जगह चश्मे बिक रहे हैं। तो ये चश्मे आंखों के लिए कितने खतरनाक होते हैं? सर जी देखिए, जो मॉल से लेते हैं उसमें एक तो पहली बात प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग है कि नहीं, ये आप एश्योर नहीं कर सकते। रोड साइड की तो क्वालिटी ही बहुत पुअर होती है क्योंकि वो सिर्फ प्लास्टिक होता है, नथिंग एल्स। तो अगर आप प्लास्टिक पहनेंगे तो यूवी प्रोटेक्शन कैसे होगा, पोलराइट मतलब आपको क्लियर कैसे दिखेगा, ना वो ग्लेयर में आपको बचाएगा, ना यूवी से रेस से बचाएगा, रेडिएशन से। तो उसके सारे साइड इफेक्ट्स तो आपकी आंख में आएंगे ना। तो अर्ली कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, आईज में प्रेशर की प्रॉब्लम और तमाम तरह की दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा। मतलब ये खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको रोड साइड से चश्मा लेके बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात मैम, जब लोग चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं, आई साइट की कोई प्रॉब्लम होती है तभी जाते हैं। हाँ। रेगुलर टेस्टिंग तो होती नहीं है। उसके बाद भी लोग सस्ता ढूंढते हैं कि कैसे कम से कम पैसे में चश्मा बन जाए, क्योंकि चश्मा हम रख के भूल जाएंगे, टूट जाएगा। इसलिए एक धारणा लोगों के मन में बनी है कि सस्ते से सस्ता चश्मा होना चाहिए। आपकी राय में क्या है? सर देखिए, मैं तो सस्ते चश्मे को तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करती, क्योंकि सस्ता है कोई चीज तो वो प्रोटेक्शन कैसे देगा। चश्मा आईज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईज में हमारा विजन प्रॉपर बना रहे, इसके लिए हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी आई टेस्टिंग प्रॉपर नहीं कराते हैं, कोई भी चश्मा लेके पहन लेंगे, अगर प्लास्टिक है तो वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। चश्मे की क्वालिटी उसके फीचर्स पे ही डिपेंड करती है कि आप किस फीचर्स के ले रहे हो, और वो डेफिनेटली वो सस्ता नहीं होगा, वो महंगा होगा। जितने फीचर हम लेंसेज में डालेंगे वो उतने ही महंगे पड़ेंगे आपको, लेकिन आपकी आई को प्रोटेक्शन टोटली देंगे, वो गारंटीड होता है। ठीक है मैम, इस समय अगर मौसम की बात करें तो तेज लू चलने का भी मौसम आ गया है, तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मौसम से अपनी आंखों को हम कैसे बचा सकते हैं? देखिए, ऐसे में तो पहली बात, जितना जरूरी हो उतना ही घर से बाहर दोपहर में निकले, और अगर जरूरी है तो बिना गॉगल्स के बिल्कुल ना निकले। और गॉगल्स में भी गॉगल पोलराइड और यूवी प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए, लोकल गॉगल्स पहन के भी ना निकले। ठीक है, और घर जाके तुरंत अपने फेस को वॉश करें। ऐसे में आंखों को भी कहा जाता है कि ठंडे पानी से आंखों को धो लिया जाए। हाँ, आंखों को धुला जाता है सर, लेकिन छींटे नहीं मारे जाते। आजकल बहुत सारे लोगों में है कि बार बार वो सोचते हैं छींटे मारने से और सफाई आ जाएगी, वो नहीं करते। आप नॉर्मल ठंडे पानी से, नॉर्मल टैप वाटर से आप फेस वॉश करिए, आईज को अलग से वॉश करने की जरूरत नहीं होती। मैम, अगर रोजमर्रा के जीवन की बात करें, आज के लाइफ स्टाइल की बात करें, तो हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रखें? रोजमर्रा के लिए हमें इसमें क्या नियम अपनाने चाहिए? सर आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं बच्चों बड़ों सबको टारगेट कर रही हूँ इसमें, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपको थोड़ी देर सूरज के बाहर निकलना ही है आउटडोर्स में। ठीक है, आजकल लोग क्या है कि लेट नाइट जगते हैं और सोते हैं लेट तक, तो धूप नहीं मिलता, उससे विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत आ रही है और इससे आंखों की बहुत बीमारियां आ रही हैं। तो लोग जल्दी उठे, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करें, अच्छे फूड लें, सीजनल फूड खाएं, और अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट जो भी होता है वो प्रॉपर ले। ठीक है मैम, क्योंकि इधर तो 2 साल लगभग कोविड के रहे, बच्चे भी सब ऑनलाइन क्लास करते रहे, लोग घरों में बंद रहे, तो टेलीविजन के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बीता है। ऐसे में आंखों के ऊपर उसका कितना असर हुआ? सर बहुत ज़्यादा। कोविड में सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑर्गन इफेक्टिव हुआ है तो वो आईज है हमारी। रीज़न क्योंकि आप कंटिन्यूअस स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो। जब हम स्क्रीन पे वर्क करते हैं तो नॉर्मल जो हम ब्लिंक करते हैं उसका रेट रिड्यूस हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो उससे ड्राई आई की प्रॉब्लम होगी, डिजिटल आई सिंड्रोम हो रहे हैं, आईज में मतलब पेन होना, वाटरिंग, ये सारी आम बात हो गई है। इवन नंबर्स भी आ रहे हैं। ये बहुत सरप्राइजिंगली है कि 2 साल से पहले जिसके हमने आई टेस्टिंग की थी कोई नंबर नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद अभी उसके 2 के नंबर है, माइनस के। तो ये हम कह सकते हैं कि डिजिटल ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से आपके नंबर्स भी आते हैं, पावर भी आते हैं। तो जितना हो सके आपको रिड्यूस करना है स्क्रीन टाइम आपका। अगर आप करते भी हैं तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, 20-20-20। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 फीट बियॉन्ड देखना है।
उसके बाद वापस अपना वर्क करें, अगर बहुत ज़रूरी है तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जितना हो रिड्यूस ही करें आप स्क्रीन टाइम। मैम टेस्टिंग की आपने बात करी, तो हम भारतीयों की खास तौर से आदत है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता हम कुछ कभी टेस्ट नहीं कराने जाते हैं। तो आंखों के लिए आपकी क्या क्या सजेशन है, क्या आपका सुझाव है, कब कब चेकअप करा लेना चाहिए? जी सर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबके अंदर है कि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन रेगुलर रूटीन चेकअप मस्ट है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो साइलेंट पेन किलर होती हैं कि उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इतनी ज़्यादा होती हैं कि ब्लाइंड भी हो सकता है इंसान, इतनी घातक है, तो वो सबसे बचा जा सकता है। बच्चों के अगर रूटीन चेकअप आप नहीं कराएं तो ऑल ऑफ सडन बच्चों के नंबर्स ज्यादा हैं ये आपको पता नहीं चलेंगे, ऑल ऑफ सडन पता चलेंगे, उनसे उनको एम्ब्लाइपिया भी हो सकता है, मतलब सारी चीजें नॉर्मल रहे फिर भी उनका विजन नहीं होता है, वो देख नहीं सकते। तो रूटीन आई चेकअप से बहुत सारी डिजीजेस को हम क्योर कर सकते हैं, टाइम रहते ही क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि रूटीनली ईयरली चेकअप तो मैंडेटरी है हर किसी के लिए। मैम हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।